हेलो एवरीवन, VS कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 10th के पोइट्री का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है द विलेज सॉन्ग, जिसको कंपोज किए हैं सरोजिनी नायडू ने। इनका जीवन काल 1879 ईस्वी से लेकर 1949 ईस्वी तक था। सरोजिनी नायडू ने इस कविता के माध्यम से यह बताया है कि जीवन के आनंद देने वाले क्षण अस्थायी होते हैं। व्यक्ति को इन अस्थायी आनंद को पाने के लिए लालायित नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सांसारिक वस्तुओं के स्थान पर प्राकृतिक सुंदरता का जीवन में अधिक मूल्य है। तो चलिए हम लोग जो है कविता के माध्यम से समझते हैं। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। हनी चाइल्ड यहाँ पे जो है एक प्यारी बच्ची से संबंधित है। विदर का मतलब होता है कहाँ। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग। ज्वेल्स मतलब होते हैं गहने, कास्ट मतलब फेंकना, ब्रीज मतलब होता है मंद हवा, ब्लोइंग मतलब होता है बहना। क्या तुम इस बहते हुए मंद हवा में अपने जेवरात फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर who on golden grain has fed you। ली मतलब होता है छोड़ना, गोल्डन ग्रेन का मतलब होता है सुनहरा अनाज, फेड मतलब खिलाना। क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सुनहरे अनाज खिलाए। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज़ राइडिंग फोर्थ टू वेड यू। ग्रीव का मतलब होता है शोक मनाना, लवर का मतलब यहाँ पे दूल्हा से संबंधित है, वेड मतलब शादी। क्या तुम अपने दूल्हे को दुखी करना चाहती हो जो तुमसे शादी करने के लिए आने वाला है। सेकेंड स्टैंजा है मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। कहती है कि पुत्री अपनी माँ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहती है कि मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, कि मैं जंगल में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बो द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। बो मतलब होता है शाखा, बर्ड्स मतलब होता है कलियाँ। जहाँ पर चंपा की कलियाँ शाखाओं पर हवा से लहरा रही हैं। टू द कोयल हंटेड रिवर्स इल्स वेयर लोटस लिलीज गिल्सेन। कोयल का मतलब कोयल होता है। गिल्सेन का मतलब होता है चमकना। आइसल का मतलब होता है दीप। जहाँ पर नदी के किनारे बने टापुओं पर कोयल अपने दुख भरे गीत गाती है और कमल तथा लिली नदी में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। द वॉइस ऑफ द फेयरी फोल्क आर कॉलिंग मी ओ लिसन। और अपनी माँ से यह भी कहती है कि जंगल में रहने वाली परियां उसे उस स्थान पर बुला रही हैं। अगला स्टैंजा है हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लीजर of bridal songs and the cradle songs and sandal scented leisure। यहाँ पे जो है प्लीजर का मतलब होता है आनंद। ब्रिडल सॉन्ग का मतलब होता है विवाह के समय गाए जाने वाले गीत। क्रेडल सॉन्ग का मतलब होता है डोली के समय गाए जाने वाले गीत। और सैंडल स्कैंडल मतलब होता है चंदन की खुशबू। वो कहती हैं कि प्यारी बच्ची दुनिया वैवाहिक संगीत, पालना संगीत और चंदन की खुशबू अवकाश के आनंद से भरा हुआ है। योर ब्रिडल रोब्स आर इन द लूम सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग। वो ये भी कहती हैं कि तुम्हारी केसरिया रंग की साड़ी बनी हुई है
तथा चांदी जैसे रंग से सुगंधित है। सैफरन मतलब केसरिया होता है। यहाँ पे रोब से मतलब होता है साड़ी, और लूम का मतलब होता है करघा। योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हेथ ओ वाइट विदर आर यू गोइंग। उसकी माँ जो है फिर कहती है कि तुम्हारे शादी का केक भी बनके तैयार हो चुका है, तुम कहाँ जा रही हो। अगला स्टैंजा है, द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैंडेंस ऑफ सारो। वैवाहिक संगीत और पालने वाले संगीत के पास दुख का तालमेल होता है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द वाइंड ऑफ द डेथ टुमारो। आज सूरज की हंसी है तो कल मौत की हवा बन जाएगी। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। वह कहती हैं कि धारा की ध्वनि को वैवाहिक संगीत से अधिक आनंदमय तथा आकर्षक बताती है। ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे द फेयरी फोल्क आर कॉलिंग। और अंत में वो अपनी माँ से कहती है कि जंगल की परियां उसे बुला रही हैं, अतः वह घर पर नहीं रुक सकती हैं। जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।